हेलो चैंपियंस एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आपका क्लैट कैट, तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी के साथ। और सबसे पहला शब्द है हार्नेस करना। इसके ऊपर स्टार मार्क करो। हार्नेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, किसी चीज़ को यूज़ में लेना। आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो कुछ पाने के लिए, उसको बोलते हैं हार्नेस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास IQ बहुत ज़्यादा है तो आपको उसको हार्नेस करना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसको हार्नेस करना चाहिए। तो हार्नेस करने का मतलब क्या हो गया? उस चीज़ को यूज़ करो, कंट्रोल करो, यूटिलाइज करो, एक्सप्लॉइट करो। एंटोनिम्स हो गए, आपने क्या किया? इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो हमें हमारे पास जो स्किल है और जो क्रिएटिविटी है हमारी वर्कफोर्स की, उसको हमें हार्नेस करना चाहिए, मीन्स यूज़ करना चाहिए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। इम्बेलिश करना मीन्स चीज़ों को अच्छा सुंदर बना देना। मेरे पास एक ड्रेस थी, मेरी मम्मी ने उसमें एम्ब्रॉयडरी करके उसको इम्बेलिश कर दिया, उसमें खूब सारे नग वग लगा के उसको इम्बेलिश कर दिया। इम्बेलिश कर दिया मतलब उन्होंने क्या किया? उसको और सुंदर बना दिया, उसमें कुछ 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 ऐड करके एड ऑन कर दिया, बी डेक कर दिया, इम्बेलिश कर दिया, मीन्स उसे सजा और संवार दिया। एक सॉन्ग भी था ना, सवार लूँ हाय सवार लूँ, था ऐसा सॉन्ग, शायद मुझे क्यों याद आ रहा है। तो एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एंटोनिम्स में जो मार्ड वर्ड है ना, इस पे डबल स्टार मार्क करना। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है। तो मार्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को ख़राब कर देना, स्पॉइल कर देना। तो सीलिंग को सुंदर बना दिया गया फ्लावर्स और लीव्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बेनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 स्टार मार्क कर लेना। बेनल मीन्स घिसी पिटी। तुम अपनी घिसी पिटी बातों से मुझे बोर करना बंद करो, प्लीज़ स्टॉप, या मुझे परेशान करना बंद करो। प्लीज़ स्टॉप इरिटेटिंग मी विद योर बेनल टॉक्स। तो बेनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सॉरी एवरीवन। बेनल इज व्हाट? बोरिंग, ऑर्डिनरी, घिसी पिटी, हैकनेड, वैपिड। एक और शब्द यूज़ करते हैं, क्लीशे। हालांकि ये जो क्लीशे शब्द, सॉरी एवरीवन फॉर द इंटरप्शन। हाँ, हालांकि जो क्लीशे शब्द होता है, ये क्या होता है? ये शब्द आपका नाउन होता है। तो एंड आज तो स्टार्टिंग में ही आ गई, क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड, गर्म पानी पिया जाए। एंटोनिम्स क्या हो गए? कोई चीज़ बहुत एक्साइटिंग हो, कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो उसने क्या बड़बड़ाया? उसने कुछ साधारण से, ऑर्डिनरी से घिसे पिटे फ्रेजेस बोले लोगों को एनकरेज करने के लिए। चलो, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? ये जो शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट हम कैसे इंसान को बोलते हैं? प्रोमिनेंट इज फेमस इंसान, जो इम्पॉर्टेंट होता है, वेल नोन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट। डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट। अमिताभ बच्चन जी क्या एक प्रोमिनेंट एक्टर है, मीन्स इज़ वेरी फेमस। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पिछले महीने कुछ फेमस सिटीजन्स ऑफ द टाउन ने एक ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई इस इशू से डील करने के लिए। एन्यूमरेट करना मीन्स अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम देना, या किसी किसी चीज़ को एक एक करके बताना, उसको क्या बोलते हैं? एन्यूमरेट करना। किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, रिसाइट करना, आउटलाइन करना, मीन्स चीज़ों को अलग अलग करके बताना। एंटोनिम्स जनरलाइज कर देना। तो उसने इंश्योरेंस स्कीम के क्या किए? बेनिफिट्स को एन्यूमरेट किया, मीन्स अलग अलग करके बताया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। किसी चीज़ को वारंट कर देना, इसका मतलब क्या है? उस चीज़ को आप इम्पॉर्टेंट बता रहे हो कि वो चीज़ भाई बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम तो नहीं चलेगा। तो वारंट कर देना किसी चीज़ को, मीन्स किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर देना, उस चीज़ को बताना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेसेसिटेट कर देना, रिक्वायर कर देना। एंटोनिम्स हो गए मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है क्लियरली वारंटेड है, मतलब आगे इन्वेस्टिगेशन होनी ही होनी चाहिए। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, इट इज़ अ वर्ब।
डिस्काउंट कर देना, एक डिस्काउंट करने का तो आपको मुझे पता है शॉपकीपर डिस्काउंट देता है कि 20% 30%। एक डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, आप किसी चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट करना। मीन्स आप कह रहे हो कि वो ज़्यादा सच नहीं है या इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने उसको डिस्काउंट कर दिया, मतलब आपने उसको क्या किया, डिसरिगार्ड कर दिया, ओवरलुक कर दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया। एंटोनिम्स क्या होगा, नहीं भी आप उसको बहुत वैल्यू दे रहे हो, आप उसकी चीज़ों को अटेंड कर रहे हो। तो हम जो है इस बात की पॉसिबिलिटी को कि आगे भी स्ट्राइक हो सकती है, इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज तो लग रहा है पूरा सेशन ही ऐसे जाने वाला है। हे स्नीजिंग, रुक जाओ आज, चलो अब देखना नहीं आएगी। तो डिस्काउंट क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। अगला वर्ड है सोलेम। सोलेम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत सैड होती है, बहुत सीरियस होती है, मतलब कोई चीज़ जो एकदम गंभीर होती है, उसको क्या बोलते हैं, सोलेम। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना। इसका एक सिनोनिम होता है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड दैट इज़ व्हाट, ग्रिम। ग्रिम का मीनिंग भी क्या होता है, ग्रिम इज़ व्हाट, सीरियस। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सॉम्ब्रे, डिप्रेसिंग, मीन्स कोई चीज़ जो बहुत बहुत सीरियस है। एंटोनिम्स क्या होते हैं, खुशी भरी है, जॉयस है, कंफर्टिंग है। अ सोलेम क्राउड, एक सीरियस क्राउड जो है, बहुत ही दुखी क्राउड जो है, ग्रेव के चारों ओर इकट्ठा हो गया। ग्रेव इज़ व्हाट, कब्र। ग्रेव वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ग्रेव वर्ड को भी देख लो। ये जो ग्रेव वर्ड है, जब इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की कब्र। यही ग्रेव वर्ड जब सीरियस की, जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, सीरियस। तो ग्रेव नाउन भी होता है, ग्रेव एडजेक्टिव भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है इसका एडजेक्टिव वाला पार्ट, कि बहुत सीरियस सिचुएशन है, मीन्स ग्रेव सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं, ये सोलेम एडजेक्टिव था। फिलिप मीन्स कोई चीज़ जो आपको एनकरेजमेंट दे, उसको क्या बोलते हैं, फिलिप। कोई चीज़ आपके अंदर एक एनकरेजमेंट लेके आए, मोटिवेशन लेके आए, इम्प्रूवमेंट लेके आए, स्टिमुलस लेके आए, दैट इज़ व्हाट, फिलिप। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। एंटोनिम्स, रुकावट लेके आए, हिंड्रेंस लेके आए, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मीन्स ऑब्स्टिकल लेके, आपको क्या करे, आपके सामने एक ऑब्स्टिकल ला के रख दे, दैट इज़ व्हाट, एंटोनिम्स ऑफ इट। तो एथलेटिक्स की जो जीत है उसने एक बहुत अच्छा खासा इनकरेजमेंट दिया, किसको, नेशनल प्राइड को, मतलब हमारा जो गर्व था वो और ज़्यादा बढ़ गया, हमें अपनी कंट्री पे और ज़्यादा नाज हो गया, किससे, कि एथलेटिक्स ने जब जीता। एक्सपेडाइट करना, डबल स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सपेडाइट करना मीन्स किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करना, तो कोई चीज़ जल्दी हो जाए इसका मतलब क्या, आप उसको एक्सपेडाइट कर रहे हो। एसिलरेट करना, हेसन करना। एंटोनिम्स हो गए, रोक देना, हॉल्ट कर देना, डिले कर देना। तो हमने तुरंत जो है प्रोसेसिंग और रैपिड ऑर्डर प्रोसेसिंग की, मतलब हमने जल्दी वाली ऑर्डर प्रोसेसिंग बनाई, जिससे कि जो डिलीवरीज हैं कस्टमर को वो जल्दी पहुंच सके, एक्सपेडाइट हो सके। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। समझ आई वोकैबुलरी सभी को। एक वर्ड है डिथर। डिथर का मीनिंग क्या होता है, मैं ना एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ, नहीं यार बैंक की कर लेता हूँ, नहीं यार रेलवेज़ की कर लेता हूँ, नहीं यार पापा का बिजनेस ही संभाल लेता हूँ, नहीं यार शादी ही कर लेता हूँ, सब चीज़ छोड़ छाड़ के। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिथर कर रहे हो। डिथर मीन्स आप किसी चीज़ को लेके डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप दुविधा में हो, दैट इज़ व्हाट, डिथर करना। हेजिटेट करना, फॉल्टर करना, एक फर्म डिसीजन नहीं बना पाना। एंटोनिम्स क्या हो गया, आपने डिसाइड कर लिया, आप जो कर रहे हो उसी को कंटिन्यू कर रहे हो। तो वो इस बात को लेकर डिटर कर रही थी कि मैं क्या पहन के जाऊँ पार्टी में। हर लड़की की ये प्रॉब्लम होती है, कितने भी नए कपड़े ले आते हैं हम लोग, लेकिन जब पार्टी में जाने की बात आती है वी ऑलवेज डिथर ओवर व्हाट टू वेयर। एक्शन की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। बम्प्ड अप मीन्स किसी चीज़ का अमाउंट या साइज़ बढ़ा देना, दैट मीन्स बम्प अप कर देना। हेल्ड अप कोई चीज़ सक्सेसफुल है। किक्ड इन कोई चीज़ स्टार्ट हो गई। अच्छा, इससे एक और इडियम याद आया, किक दी बकेट। किक दी बकेट का मतलब क्या होता है, किक दी बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। ही किक्ड दी बकेट,
इसका मतलब क्या है, उसकी डेथ हो गई। कीप अ वॉचफुल आई, किसी के ऊपर नज़र रखना, बहुत ध्यान से नज़र रखना, उसको क्या बोलते हैं, कीप अ वॉचफुल आई। जैसे जनरली क्या होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं आपके ऊपर, दे कीप अ वॉचफुल आई कि क्या कर रहा है ये, इसको कब कौन सा ताना मैं मार सकता हूँ। तो कीप अ वॉचफुल आई मीन्स नज़र रखना किसी के ऊपर।